हे एवरीवन। सो कैसे हैं सब लोग। आई होप अभी जिनका जेई मेन है 2021 में आने वाला जेई मेन का फोर्थ सेशन और जे एडवांस भी आने वाला टाइम लगेगा, उन सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से हो रही होगी। और जो 2022 और 2023 के एस्पायरेंट्स हैं जिनका भी टाइम है पेपर में, उन सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से वो लोग कर रहे होंगे। तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे यार, काफ़ी वीडियोस आ गई हैं अब तो। और लेकिन जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके बता देता हूँ कि माय नेम इज संजय केजरीवाल एंड आई एम करेंटली सेकंड ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये था मेरे बारे में। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, जो जेई मेन का फोर्थ सेशन है उसके बारे में मैंने सोचा था कुछ टिप्स वगैरह बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि लास्ट पीरियड में काफ़ी लोग क्या परेशान हो गए रहते हैं कि अभी लास्ट जैसे 2020 में वाले बच्चों के लास्ट अटेम्प्ट है ये, जिनका अभी तक मान लो 25% नहीं आई है या फिर लाइक उनको लग नहीं रहा कि एडवांस के क्वालिफाई हुए हैं। तो थोड़ा सा ऐसे डर रहता है कि यार लास्ट सेशन में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा। तो उनके तो इसलिए मैं लास्ट में थोड़ी टिप्स वगैरह लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो यार शुरू करें उससे पहले जो लोगों ने अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना जो लोग परेशान हैं वो। तो जेई मेन का जो लास्ट सेशन है, ये लाइक अब इस पे मैं थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि जेई मेन का थर्ड और सेकंड सेशन था। हमारे वो नहीं हुए थे, हमारे में जेई मेन के 2 सेशन हुए थे। तो लास्ट सेशन वाली एक फील होती है। तो मैं अगर मेरा बताऊँ एक्सपीरियंस लास्ट सेशन का क्या था, तो मेरा तो थोड़ी चिल था क्योंकि मेरे फर्स्ट सेशन जो है बढ़िया से हो गया था। तो मैं लास्ट सेशन पे इतना ज़्यादा नहीं दिया था ध्यान कि हाँ ठीक है चिल होगा तो जितना अच्छे से हो जाएगा। मेरा एडवांस पे फोकस था। तो आई होप काफ़ी लोगों का ऐसा होगा कि जिनका सिर्फ एडवांस से फोकस है। बट अभी जो है हम उनकी बात करने वाले हैं जेई मेन का फोर्थ सेशन है उसके लिए। तो सबसे पहली बात तो अगर लाइक सिलेबस वगैरह बच रहा है, काफ़ी लोगों का होता है कि अभी भी सिलेबस बच जाता है, मे भी टाइम लगता है चीज़ें समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस बच रहा है तो अभी जो है ध्यान इस चीज़ पे देना है कि कोई नई चीज़ शुरू नहीं करनी। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं कि आज एग्ज़ाम है, जैसे लेट से 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो हम उससे जो है एक हफ्ते पहले लेके बैठ रहे हैं एक नया टॉपिक। ऐसा मत करना। अभी क्या कर सकते हैं हम, जो भी जो टॉपिक्स हमें आते हैं उन टॉपिक को अच्छे रिवाइज करो, उन टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन करो और जो चीज़ आती है उसको परफेक्ट करो। एग्ज़ाम से जस्ट पहले नई चीज़ शुरू नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो उतनी उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है नहीं। एग्ज़ाम में अगर उसको क्वेश्चन आएगा तो वो कर ही लेंगे। और लाइक मतलब तो फिर मतलब नहीं है ना। और बल्कि उसके अलावा हम वो काम कर सकते हैं जो कि लाइक हमें आता है, और अगर उसका कोई क्वेश्चन ऐसा हो रहा होगा जो कि मे बी नहीं आ रहा था बट लास्ट में रिविजन से मे बी वो कुछ इम्प्रूव हो सकता है। और उसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में स्ट्रेस काफ़ी होता है, वो 3 घंटे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, क्योंकि लाइक वो 3 घंटे डिसाइडिंग 3 घंटे होते हैं और उसमें क्वेश्चन भी ठीक ठाक होते हैं। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम से तो पहले अच्छे से सोना वगैरह और थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुन लो, इसका म्यूजिक वगैरह सुनना है। ये मत करना कि एग्जाम से तो एक दिन पहले 2 मूवी देख ली कि भैया ने बोला था रिलैक्स करना है तो चलो अच्छे से रिलैक्स करते हैं मूवीज़ देखते हैं, ऐसा मत करना। एक मूवी देख सकते हो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले। आई मुझे याद आ रहा है मैंने शायद देखी थी। बट लाइक ऐसा सजेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं कंपलसरी कि मूवी देख के जानी है। ठीक है, मतलब मेरा ये मेन मोटिव ये बताने का कि थोड़ा सा चिल भी कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस काफ़ी रहता है। उसके अलावा ये तो ये बात होगी कि अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो जिसका सिलेबस कंप्लीट है काफ़ी अच्छी बात है, सिलेबस कंप्लीट है। बस क्या कर सकते हैं हम, एक दो मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है, अगर एग्जाम से लाइक और एग्जाम से 2 3 दिन पहले नहीं, उससे पहले का क्वेश्चन होता है, उसमें एक दो मॉक टेस्ट दे लिए, वो चीज़ हो जाएगी, बाकी फिर चल रहता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने है नहीं अभी जेई में, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा बढ़िया से जेई में, आई होप। और फिर जिनका जो बात की शिफ्ट में पेपर होने वाला है जेई मेन के फोर्थ सेशन में, वो लोग डेफिनेटली मैं बार बार बोलता हूँ कि जो प्रीवियस जो पुरानी शिफ्ट के पेपर हैं वो सब कर ही सकते हैं, वो सब करते रहना। और जो जेई मेन के इसी साल के जो प्रीवियस शिफ्ट के पेपर्स हैं वो भी हम सब सॉल्व कर सकते हैं, वो सब सॉल्व करते रहना। इसके अलावा अभी पॉइंट मेरे दिमाग में आया था ये मेरे, ठीक है। हाँ, सो हाँ, पेपर कैसा अटेम्प्ट वगैरह करना है, तो पेपर पैटर्न लाइक 3 पेपर दे लिया अब तो, मतलब लाइक ऐसे डर वर निकल गया होगा एक्चुअल पेपर का कि यार एक्चुअल पेपर में होगा क्या। अब तो 3 सेशन दे ही लिए हैं सब लोगों ने, तो पता होगा क्या करना है। बट फिर मैं बता देता हूँ कि यार मतलब पहली बात तो ये मत करना कि किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए। ठीक है, कई बार होता है कि हम सोच के जाते हैं कि हम किसी क्वेश्चन पे रुकेंगे नहीं, या फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, और एग्जाम में क्या होता है भूल जाते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा आता है आया और फिर लगता है कि यार ये तो होने वाला था, ये तो मैं ये चैप्टर में पढ़ के आया हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम उस पर टाइम देते जाते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है लाइक लेट्स से जेईई मेन के लिए मैं बोलूँगा कि 2 मिनट मैक्स तो मैं कहूँगा पहले मैं जैसे अगर हम ज़्यादा अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दिए ना, तो हमें जो है पहले 15 सेकंड हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाता है कि होना है कि नहीं होना। और अगर ये होना है तो अभी करना है कि इसको एकदम लास्ट में करूँगा टाइम बचेगा तो। अगर ठीक-ठाक प्रैक्टिस है तो पहले 15-20 सेकंड में समझ में आ जाता है। अगर मे बी नहीं है तो फिर लगता है कि ठीक है चलो 1 मिनट लग गया, फिर समझ में आया क्वेश्चन नहीं होना, कोई बात नहीं। किसी क्वेश्चन पे ऐसा मत करना कि यार 2-3 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब पहली बार हम किसी पेपर को देख रहे होते हैं पहली नज़र में, तो ऐसा मत करना कि बस 5-5 मिनट तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ो, अगर हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो मे बी 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट ट्राई कर लिया, उसके बाद में फिर उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। ऐसा क्यों होता है? इसका फ़ायदा ये होता है ना, क्योंकि अभी जैसे 3 मिनट तुमने उस क्वेश्चन को 5 मिनट दी और फिर भी नहीं हुआ वो, और तुम्हारे लास्ट में 2 क्वेश्चन छूट गए जो कि तुमसे उस 5 मिनट में हो जाते। तो 2 क्वेश्चन होना और एक भी क्वेश्चन ना होना में 2 क्वेश्चन होना बेटर है ना। तो इसलिए ये चीज़ बताते हैं। मे भी हो सकता है कि आप उसको 5, जो वो क्वेश्चन जिसको आपने 5 मिनट दिए, उसको आप छठा मिनट देते तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हो तो सकता है, बट लेकिन फिर भी बात ना, थोड़ा सा हम ऐसे प्रोबेबिलिटी पे भी खेलते हैं कि यार पहले मैक्सिमम स्कोर हमें चाहिए उस 3 घंटे में, ये फर्क नहीं पड़ता। आपसे वो थोड़ी पूछेंगे कि आपने उस चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था तो आपको बोनस मार्क्स देंगे, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे मैटर करता है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी। अ, उसके अलावा हाँ, और मतलब जिसका जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया है पूरा, मैं उसके लिए भी एक बार बोलूँगा कि जो जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादातर बार ऐसा होता है, पकड़ जो है थोड़ी कमज़ोर रहती है, क्योंकि एडवांस के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। तो जेईई में स्पेसिफिक नहीं, एडवांस में से कॉमन होती है, उन पे तो बढ़िया होती है। बट जो जेईई में स्पेसिफिक है, जैसे मेरे केस में भी हुआ था, केमिस्ट्री में वगैरह हो गया, जो केमिस्ट्री में अंदर चैप्टर्स होते हैं, फिर इसमें सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, इन पे थोड़ी पकड़ ढीली होती है। तो इनके क्वेश्चन थोड़े बहुत कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले सारे के सारे रिवाइज कर लिए, नोट सारे पढ़ लिए, और मे बी जो केमिस्ट्री एवरेज लाइफ है तो उसके तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कितने इस जो उन्होंने ड्रग का नाम दे दिया कि ये जो ड्रग है इसमें कितने मतलब लाइक डबल बॉन्ड से इसका डी वगैरह कितना है। तो उस सब का तुम्हें पता है कि आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लिए। तो मेनली क्या होता है ना, लास्ट के समय में ऐसा तो होता नहीं हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ लेते, क्योंकि यार अगर 2 ढाई साल में वो चीज़ नहीं पढ़ी तो अब तो इस लास्ट में नहीं पढ़ पाते हैं। हम बस फिनिशिंग ही कर सकते हैं, तो बस बार बार रिविजन चलता रहता है फॉर्मूलेज का और स्ट्रक्चर्स का, और मे बी कॉमन नेम्स का, तो वो सब भी करते हैं ना। उसका और मॉक टेस्ट वगैरह दे लिए। और उसके अलावा प्रीटी मच यही होता है जेईई मेन के थोड़े से पहले में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ही, जो मन को शांत रखने की, वो रखना, ठीक है। थोड़ा सा लाइक जैसे मैंने बताया, चिल वगैरह कर लो। तो मैंने एक समराइज़ भी कर दिया, ओके। तो ठीक है फिर यार, मतलब ये बोलूँगा मैं, ऑल द बेस्ट एवरीवन जिसका भी जेईई मेन है 4th सेशन का। और फिर एडवांस आएगा तो एडवांस से पहले ही मिलेंगे, फिर उसमें बताएंगे एडवांस में क्या क्या चीज़ करनी होती है। तो मिलते हैं फिर आगे चलेंगे वापस से। बाय एवरीवन। और हाँ, लाइक ये सेशन अगर पसंद आया तो उसको जरूर लाइक वाइक करो। अपने दोस्तों को बताओ जो घबरा रहे हैं कि यार जेईई का लास्ट सेशन है, क्या करें, 2021 है अब, मतलब नहीं हुआ तो रिपीट करना पड़ेगा। उनको भी वीडियो दो और बताओ उन लोगों को कि एकदम आराम से यार हो जाएगा, चिल रहो थोड़ा सा। तो मिलते हैं फिर आगे से वीडियो में बाद में। बाय एवरीवन।